से योगी जी की सरकार बनी है तब से आतंक हमारे लखनऊ में नहीं पूरे प्रदेश में मतलब लगभग समाप्त हो चुका है। सब ठाकुरवाद चल रहा है, कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। यहाँ सारे लोग वकील लोग इकट्ठा हैं। वकील के वेलफेयर के लिए किस गवर्नमेंट ने किया? आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर 2000 की नोट बंद की गई, लोग कहते थे गवर्नमेंट नहीं आएगी पलट के, लोग देखना नहीं पसंद करते थे, क्यों आ गई? कुछ तो रीजन होगा। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा और हमारे कैमरे के सामने से एक वकील साहब जा चुके हैं। वकीलों को आप रोक नहीं सकते। इस समय हम लखनऊ में हैं। लखनऊ की कैसर बाग जो कोर्ट है, लखनऊ बार एसोसिएशन के ये जो बोर्ड लगा है, ये जो संदर्भ बार का ऑफिस भी है, तो हम यहीं आगे वकीलों के बीच जाने का मौका कम लग पाता है, पर जाने का मकसद यही होता है कि वकील खाली एक विधानसभा के नहीं होते, पूरे शहर के होते हैं। तो लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों का क्या माहौल है, ये जानने के लिए हम लखनऊ बार एसोसिएशन के दर पर आ गए हैं। तमाम वकील हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनसे समझते हैं कि सभी जो 9 सीटें हैं उनमें क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या माहौल है। इधर शुरू करें, वकील साहब करें, इधर शुरू करें। भाई साहब से, क्या नाम है आपका? शशि मोहन पांडे। पांडे जी लखनऊ के रहने वाले हैं? जी जी जी। वकीलों से जो मिलने का कारण है वो यही है कि सभी सीटों में किसका क्या माहौल चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या चर्चा है, क्योंकि आप लोगों के पास तो पूरे शहर का आदमी आता है। क्या समझ आ रहा है इस समय? जो है मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार, सुशासन। आदमी आज जनमानस चाह रहा कि शांति चाहिए, शांति हो, सुशासन हो। इसी पे ये मुद्दा बना के लोग वोट दे रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि इस समय योगी जी के जो शासन चला है इसमें सुशासन बढ़िया रहा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और जो माफिया राज था, माफिया राज पर कंट्रोल हुआ है। जी, तो माफिया राज का जो क्लेम सरकार करती है वो पूरे लखनऊ में भी हावी है। हाँ, लखनऊ में तो पूरा प्रदेश में है ना। पहले पूरा गुंडागर्दी खुले आम चलते थे, बम और गोली और गाड़ियों में भर भर के कट्टा लेके चलते थे, वो बंद है। हमारी बहन बेटियां जो है वो आगे बाहर निकलने में मतलब संकोच करती थी, जो आज खुले चल रही है, खुले मंच पे बाहर निकल रही है। पांडे जी कह रहे हैं कि भाई पूरे प्रदेश में पहले लड़कियां नहीं निकल पाती थी बाहर, बहन बेटियां नहीं निकल पाती थी, है ना। हम कर लेंगे, आपसे कर लेंगे, मिराज भाई से कर लेंगे। ऐसे मत बोलिए कि इनसे कर लीजिए, उनसे। मैं सबसे बात करने आया हूँ, है ना। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि इन्हीं से बात करनी है, उनसे बात करनी है। जो भी मिलेगा उससे बात करूँगा। तो पांडे जी कह रहे हैं कि पहले जो है आतंक था गुंडों का, बदमाशों का, अब नहीं है। क्या लखनऊ में ये स्थितियाँ थी? क्या नाम है? मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं यहाँ पे अधिवक्ता हूँ जी। नहीं, आतंक लगभग समाप्ति की ओर है। जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से आतंक हमारे लखनऊ में नहीं पूरे प्रदेश में मतलब लगभग समाप्त हो चुका है जी। पूरी तरीके से समाप्त। देखिए, अभी तो शुरुआत है। अभी वकील है, मैं देखिए ये थोड़ा पार्टी वाली थोड़ी बातचीत लग रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी विशेष के समर्थक के तौर पे मैं देखिए मुद्दों पे बात करने आया हूँ कि लखनऊ के क्या मुद्दे हैं, है ना। लखनऊ के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है, किन मुद्दों पर वोट लड़ा आप लोगों के पास, क्योंकि पूरे शहर का आदमी आता है। अगर सच बोल रहा है तो आपको लग रहा है पार्टी विशेष का है। इस समय पूरा प्रदेश, पूरा लखनऊ योगीमय हो चुका है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि पार्टी मतलब हम लोग पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पार्टी का सपोर्ट कर, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मतलब क्योंकि मैं लखनऊ के मुद्दे पूछने आया हूँ। और बात शुरुआत कैसे हो गई कि प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया। लखनऊ को मैं फिलहाल लखनऊ के क्या मुद्दे? प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में जब गुंडा राज खत्म होगा तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाता है, इसलिए लखनऊ में खत्म हुआ है तो पूरे प्रदेश में मैसेज गया है। क्योंकि आप लोग वकील तमाम मुकदमे वगैरह भी आते होंगे, किस तरह गुंडा राज था पहले लखनऊ में? तो ये गुंडा राज, तो आप भी पत्रकार हैं, आप भी न्यूज़ चैनल से हैं, आप देखते होंगे कि जो है आज से 5 साल पहले 2 बार सपा की सरकारें बनी, बसपा की सरकारें बनी। इन लोगों में गुंडई चरम पर थी। ऐसा नहीं जनता ने उनको मौका नहीं दिया, जनता ने उनको परस्पर हमेशा मौका दिया। लेकिन 1.5 साल बीतते ही हमें लगने लगा था कि समाजवादी सरकार में इतनी गुंडई चरम पे आ चुकी है कि हमें इससे बदलना है। उसका निष्कर्ष है कि वो दोनों सरकारें बदली गई और इस समय हमारी भाजपा की सरकार बनी हुई है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ एक मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दा काम किया, विकास किया है। आपको नहीं लग रहा विकास हुआ है? लखनऊ में क्या नया, क्या बड़ा विकास? आप ये कह रहे हैं कि 15 साल बाद, 20 साल बाद भाजपा की सरकार बनी। हम ये आप कह रहे हैं कि दाल महंगी हुई, चावल महंगा हुआ। हम कह रहे हैं दाल नहीं कह रहे भाई साहब, तमाम लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं। जी, दाल चावल महंगा हुआ, ठीक है, नहीं हुआ 15 साल बाद महंगा होगा।
50 साल बाद हमारी तनख्वाह भी बढ़ी होगी, लेकिन आज के दिन में तनख्वाह, वकीलों की तनख्वाह बढ़ी है। देखिए वकील क्यों नहीं बढ़ी है भाई? आज जो 100 रुपये था वो 500 रुपये हो गया, नहीं हुआ है? आप बताइए, 100 रुपये आज 500 रुपये हो गए हैं। वकीलों की आमदनी बढ़ी है, दाल वो बढ़ी है। हमारा विशेष मुद्दा ये नहीं है, हम अगर हम दाल महंगी खा लेंगे, चावल महंगा खा लेंगे, लेकिन गाली और गोली नहीं खाएंगे ना हम अपने प्रदेश में। बताइए, आप बताइए। तो आज हम सुख से जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, हमारी जो है सर्व समाज शांति से जी रहा है। इसी का फल है कि आज योगी जी की सरकार दोबारा बनने जा रही है प्रदेश में। क्या नाम है आपका? मेराज अहमद। जी जी, जैसे भाई साहब ये कह रहे हैं कि वकीलों की आमदनी बढ़ गई है ना, या लोगों की आमदनी बढ़ गई है, महंगाई का इसलिए उतना असर नहीं है, क्या देखते हैं? महंगाई तो नहीं बढ़ी है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आमदनी नहीं बढ़ी है। जो है जो जहाँ पे था वो वहाँ पे स्थिर हो गया है। शहर की सड़कें देख लीजिए, जो है लखनऊ में किस तरह का विकास हुआ है, जो 0% पे है। जो है जो सड़कें खुदी थी वो खुदी की खुदी पड़ी हुई है। जो है अब इसको विकास कोई मान ले तो मैं नहीं समझता कि जो है ये विकास है। जो गुंडा राज की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब गुंडा राज अगर होगा तो सबसे पहले आप ही लोग को पता चलेगा। वकीलों के सबसे ज़्यादा मुकदमे आएंगे आप ही लोग के पास, भाई मुकदमे आएंगे, आप ही लोग उसको आगे निस्तारण करेंगे। तो मैं वाकई में समझना चाहता हूँ कि वकीलों के भी इस प्रदेश में सरकार दावा करती सब जगह। अभी पहला चरण का वोटिंग हुई है, आज दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है, और आप इन जगहों पर जाकर जब नेताओं ने जब प्रचार किया, अपना भाषण दिया, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है। वकील इसको किस तरीके से लेते हैं? थोड़ा सा इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है मतलब सही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो है जो तमाम तरह के जो है मतलब क्राइम होते थे उस पर अंकुश लगा है। जो है ये जो है भाजपा का सबसे बड़ा वो है, जो ये अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट। पहले थोड़ी सी जो है मतलब थी। वकील साहब आपसे समझूंगा, जैसे ये चर्चा यहाँ पर हो गई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और लॉ एंड ऑर्डर को हम देख रहे हैं लगातार मुद्दा बनाया भी जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्रचारित भी इसको यही किया जा रहा है। वकील इसको किस तरह से लेते हैं? भैया मैं संजय त्रिपाठी एडवोकेट हूँ भैया, वकालत करता हूँ। और अगर जो पूर्व की सरकारें अगर सही काम कर रही होती तो भाजपा को आने नहीं चाहिए था। पहला तो लॉजिक ये है कि भाजपा को आने नहीं चाहिए था। और आप 40 सालों से बताइए कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने कोरोना टाइम पे पब्लिक का ध्यान दिया है, रसद दी है। बाकी जितनी सरकारें आई सब लूट के खा गई। रोडें जो है 5-5 बार कागज़ों पे बनी हैं, ठीक है, और उसके बाद निर्माण कार्य का कुछ हुआ नहीं। विकास काहे का विकास हुआ, किसका विकास हुआ? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो भाजपा, कोई भी हो सकता है कि लोग ये कहें मैं भाजपा का आदमी हूँ इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार पब्लिक का ध्यान माननीय मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा दिया गया है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर 2000 की नोट बंद की गई, लोग कहते थे गवर्नमेंट नहीं आएगी पलट के, लोग देखना नहीं पसंद करते थे, क्यों आ गई? कुछ तो रीज़न होगा। तो एक संप्रदाय और एक व्यवस्था से गवर्नमेंट नहीं चलती। आप सोचें कि हम केवल 1-2 संप्रदाय मिला करके गवर्नमेंट चलाएंगे, असंभव। गवर्नमेंट सर्व समाज के जब सारे लोग एक इकट्ठा होकर के करेंगे तभी गवर्नमेंट आती है। और बाकी उतार चढ़ाव तो ये जीवन है, कभी आप मोटे हो गए, कभी पतले हो गए, कभी दुबले हो गए, शरीर एक साथ थोड़ी ना रहता है। तो कभी डीजल का रेट बढ़ गया, कभी घट गया, ठीक है, अब उसका आधार बना ले। अरे अगर आपके कर्म इतने ही अच्छे होते तो काहे बाबा आते हैं? बाबा पूरे ये समझिए लहर के साथ आ रहे हैं, कोई नहीं बाइकल और रोकने वाला है। और आप ये जान लीजिए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलना ये आपके प्रदेश के लिए बहुत भाग्यवर्धक है। और ईश्वर से मनाइए कम से कम ये 15 साल यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तब आपके प्रदेश का जो है उज्जवल भविष्य होगा। 15 साल लोग तो कहते हैं कि अगला टारगेट तो प्रधानमंत्री का है। किसका? 15 साल यहाँ रह पाएंगे? भाई साहब चाहे जितना बड़ा नेता हो, उससे ये जरूर, कोई भी नेता की औकात उसके पैर की जूती से अंदाजा जाता है। अगर कोई बड़ा नेता है और उसका प्रधान जो है विरोध में है तो उस नेता की कोई हैसियत नहीं होती है। समझने के लिए इस वजह आदमी की औकात उसके जूतों से नापी जाती है। तो जब योगी जी यहाँ पे ठसियल तरीके से राजनीति करेंगे और देश को जब एक मजबूत ताकतवर नेता मिलेगा तभी आप सफल होंगे। जैसे भाई साहब ने अभी महंगाई का मुद्दा उठाया है ना, और इन भाई साहब ने कहा कि महंगाई अगर बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। महंगाई का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस में महंगाई का मुद्दा आया था तब कहाँ गई थी गवर्नमेंट? कांग्रेस में जब प्याज का रेट तो कांग्रेस हार गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस के समय महंगाई हुई थी, लेकिन कांग्रेस के समय में पब्लिक का सपोर्ट नहीं हुआ था।
कितने लोगों को आज आप देखिए, किसानों को 2000 रुपया मिल रहा है। हर आदमी थोड़ी ना बड़ा किसान है, छोटे किसान भी हैं, हर 2000 रुपया मिल रहा है। उसके बाद रसद मिल रही है, भुखमरी हो जाती है। आप सोचिए, अगर कोरोना टाइम पे अगर ये राशन की व्यवस्था ना होती तो कौन सी गवर्नमेंट, आदमी स्वयं कमाना तो जानता है, लेकिन पब्लिक के हित पे किसने क्या बात की, आप बताइए। किसानों को तमाम चीज़ें मिल गई, तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो फिर जो किसान आंदोलन हुआ ये क्यों हुआ फिर? किसान आंदोलन ये हुआ कि जो होता है, जब कोई मोनोपोली होती है, जब बड़े नेता होते हैं, जब उनकी दुकानें जाने लगती हैं, जैसे बड़े काश्तकार, जैसे मान लीजिए नेतागिरी, मान लीजिए जैसे राज्य स्तर का नेता, जब गवर्नमेंटें जाने लगती हैं, अब कोई 500 करोड़ का आदमी, कोई 1000 करोड़ का आदमी है, उसकी दुकान जाने लगेगी तो वो तो विरोध करेगा ही करेगा। तो आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे, वो विपक्ष था। जनरल जो वो ये एक पॉलिसी के तहत ये एक कार्रवाई थी गवर्नमेंट के विरोध में, और कुछ नहीं था उसमें। किसान होता तो जनरल किसान ना करके आवे पब्लिक में, हम बतावें तब हम माने आपकी बात। वहाँ जो लोग बैठे थे वो किसान नहीं, वो हमने बताया, जैसे 500 बीघे जो वाला आदमी, वो एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक वो टाइप के लोग थे। नहीं, माफिया के थे। किसी पे आरोप लगाना नहीं ठीक रहता है। क्या सभी लोगों को लगता है जो किसान आंदोलन के लिए वहाँ बैठे थे वो सब प्रॉपर्टी डीलर? और देखिए, आपको मालूम होगा वहाँ पे राकेश टिकैत बैठे हुए थे। राकेश टिकैत नहीं, राकेश टिकैत बैठे हुए, राकेश टिकैत नहीं, बालियान साहब उनका टिकैत है। क्या हो गया, क्या टिकैत को बालियान ये टिकैत जी को नहीं जान पा रहे हैं। नहीं आपको जानकारी है, वहाँ पे राकेश टिकैत बैठे थे, जो अपने आप को किसानों का नेता बता रहे थे। और नहीं, किसानों के नेता क्या, वो किसानों के नेता कहाँ से थे बताइए? वो शुद्ध रूप से भूमाफिया थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, उनके पास माफिया थे। तो योगी सरकार तो दावा करती है कि भूमाफियाओं को अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया, बुलडोजर चला दिया, तो बाहर कैसे घूम रहे हैं? नहीं, बाहर घूम रहे हैं। देखिए, भूमाफिया का मतलब क्या होता है? ज़मीनों पे अवैध कब्जा करना। जब उसकी कोई शिकायत करेगा, हमारी सरकार उसको काम करेगी। शिकायत नहीं हुई तो आपको पता कैसे चला? नहीं, दबंग है। देखिए, आप कह रहे हैं भूमाफिया हैं, फिर आप कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं हुई इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। तो वकील साहब, अगर कार्रवाई नहीं हो रही, शिकायत नहीं हुई, तो भूमाफिया कहाँ से पता चला? नहीं, भूमाफिया का सेंस का मतलब है कि उनके पास इतनी ज़मीनें आई कहाँ से? चिन्हित रहते हैं। ज़मीनें आई कहाँ से, आप पूछ रहे हैं? कितनी ज़मीन है उनके पास अकूत संपत्ति है। आप पता करिए, राकेश टिकैत के पास भाई, आप कह रहे हैं ना कि उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? संपत्तियाँ हैं उनके कितनी संपत्ति? सबको मालूम है अकूत संपत्तियाँ हैं। नहीं नहीं, पेट्रोल पंप वगैरह हैं, होटल हैं, बिल्डिंगें हैं उनकी। नोएडा उधर ही है, सब पंजाब दिल्ली के अरे करीब हरियाणा में, हरियाणा में हर जगह, कई जगह। ये केवल दिल्ली या हरियाणा नहीं है, कई जगह है। जानकारी कहाँ से मिली? जानकारी यही न्यूज़ से होती है, न्यूज़ में बोलते, हाँ न्यूज़ से हुई। और कोई टिकैत हम रिश्तेदार नहीं है ना वहाँ पे 5 स्टार का जिसे होटल व्यवस्थाएं लेकर के वहाँ पे धरना, होटल व्यवस्थाएं लेकर के वहाँ पे धरना बैठे हैं। इस तरह से किसान नहीं होता है। हम लोग किसानी, हमारे मत, हम लोग किसान हैं और घर पे किसान। शराब पीने की व्यवस्था थी? और क्या, किसान आंदोलन में शराब पीने की व्यवस्था थी सारी, ऐशो आराम, एसी लगी थी, पंखा लगा था, सब लोग वहाँ लेटते थे। तो क्या हुआ, आंदोलन किसान पंखा नहीं होना चाहिए था। मतलब अगर किसान के पंखे के नीचे लेटे तो वो किसान नहीं है। नहीं, पंखे लेटे नहीं, किसान का मतलब ये नहीं कि शराब की व्यवस्था, उसको ऐश आराम की सारी व्यवस्था है। वहाँ आंदोलन पर बैठे तो वो केवल दिखावा कर रहे थे। असली किसान तो खेत में काम कर रहा है ना, विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। ये आप लोग कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे। सुनिए, तो आप लोग कह रहे हैं वो किसान नहीं थे, आप लोग कह रहे हैं वो ब्लैकमेलर थे, आप लोग कह रहे हैं भूमाफिया थे, है ना, आप लोग कह रहे हैं विपक्ष था। सब मतलब गलत आदमी थे सब लोग, किसान, है ना, गलत थे। किसान दाढ़ी नहीं बनवा पाता, पैसे नहीं होते किसान के पास पैसे नहीं होते दाढ़ी बनवाने के। नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मगर फिर आंदोलन जिस मुद्दे के लिए हो रहा था, 3 कृषि कानून, अगर वो सब लोग इतना विपक्ष में थे तो वापस क्यों हो गए फिर? नहीं, वो तो बताया। जिस प्रकार कांग्रेस के समय में एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे वाला, ठीक है, और कांग्रेस का विरोध किया गया था पार्टी द्वारा कि भ्रष्टाचार बहुत है। फिर उन्हीं केजरीवाल ने कांग्रेस से ही समझौता करके गवर्नमेंट बनाया दिल्ली में। तो खेल कहाँ हुआ और क्या खेल, आगे का क्या निर्णय हुआ? तो वैसे ये भी एक प्रकार का खेल था भाजपा के खिलाफ।
और जानते हैं जिसने तो आप कह रहे हैं वो खेल किया था कांग्रेस के खिलाफ, ये खेल हुआ भाजपा के खिलाफ। ये खेल भाजपा के खिलाफ हुआ और कांग्रेसियों ने पीछे। मान क्यों गई फिर? कौन सरकार मान तो इसलिए मजबूरी में तो गई। मोदी जी आए। अच्छा सुनिए, बात सुनिए। मोदी जी आए और हाँ तो वही बार बार हमारी सरकार ये कहती थी, बीजेपी सरकार ये कहती थी कि आप, हाँ चलिए, हमारी सरकार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में तो हमारी सरकार हुई ना। हमारी सरकार ये कहती थी कि आप इन बिलों में ये बताइए कि कमी क्या है, हम इनको सुधार देते हैं। लेकिन वो इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको राजनीति करनी थी, उनको ब्लैकमेलिंग करनी थी बीजेपी को। तो बीजेपी जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब किसानों को उनको लगा कि किसान जो है मतलब इनकी वजह से विवाद स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया, तीनों बिलों को हमारे वापस ले लिया। कहा कि चलिए ठीक है, अगर किसान आगे राजी होगा तो हम फिर से लागू कर देंगे। ये बोला है? नहीं, उन्होंने सोचा होगा भाई, बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बिना सोचे कोई निर्णय नहीं लिया होगा। उन्होंने सोचा होगा अगर आगे में हित में होगा तो उसको जो है फिर से। मतलब वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो किसानों की मांग नहीं मानी उन्होंने, बवाल ना हो जाए, विवाद ना हो जाए, इसलिए। नहीं, कोई बवाल विवाद नहीं, बवाल विवाद कर रहा था उन्होंने लाल किले। बताइए, राकेश टिकैत जैसा गुंडा समझिए उसको, उसने जाकर के लाल किले में हमारे माफिया गुंडा बाहर क्यों घूम रहे थे जी? आपने कहा भू माफिया हैं, आपने कहा गुंडे हैं, तो योगी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज्यादा ठोक के बोला जाता है। बाहर घूम रहे क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना, आप कह रहे हैं वो गुंडे हैं, भू माफिया हैं, तो जेल में क्यों नहीं? 18 आपराधिक मुकदमे हैं जो सरकार बनने के बाद वापस हुए। तो जिस सरकार का मुख्यमंत्री ही आपराधिक प्रवृत्ति का हो तो वहाँ आगे क्या होगा? सब ठाकुरवाद चल रहा है, कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, यही सब चल रहा है। और इसी के खिलाफ जेल के अंदर गोलियां चल रही हैं। ये हमारी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की। इस सरकार में गोली नहीं चली। मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए। जेल के अंदर कानून व्यवस्था चल रही। कोरोना काल में कितनी लाशों के ढेर लग गए, शमशान को ढकना पड़ा, ये व्यवस्था है। यहाँ तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना में अच्छी व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। आखिर कौन लोग थे जेल के अंदर जो मारे गए हैं, जहाँ गोलियां चली हैं वो मरे हैं, वो आखिर कौन लोग थे? तो मतलब वकील साहब आप ये कह रहे हैं, वकील होने के नाते भी ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर अगर गोली चल रही है, मुन्ना बजरंगी, सुनिए, ठीक है, अच्छा हुआ। अपवाद है, कोई ऐसा नहीं है। वो अरे यार बोलो नहीं, ये सही हो, कानूनन सही हो, आप लोग तो कानून के रखवाले हैं भाई। थोड़ा सुनिए। मुन्ना बजरंगी क्या थे? कोई जात नहीं, ठाकुर थे, लेकिन मारे गए। कैराना वाला मारे गए, कैराना के लोग मारे गए। भाई कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ, किस कारण से हुआ था? उस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। अरे वो क्यों नहीं मुद्दा उठाए? सबसे ज्यादा उनको मारा अपराधी ने, अपराधी को मारा पुलिस ने। इनको ये बात नहीं मालूम है। जेल के अंदर गोली चले, कोई मरे, ठीक है वो? नहीं, ठीक नहीं है, नहीं। तो देखिए, अपराध हमने कब नहीं कहा? आज सुबह मारे गए तो वो क्रिमिनल ब्राह्मण थे, तो क्रिमिनल को मारना कोई अपराध है? क्रिमिनल को इस तरीके से मारना चाहिए सड़क पर? मारना क्या, वो तो जेल के अंदर वो पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस यहाँ जात की बात नहीं हो रही भैया। मैं सभी वकीलों से ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर एक चर्चा उठी नहीं कि जेल के अंदर अगर किसी को मार दिया गया या गैर कानूनी तरीके से बाहर पुलिस की तरह किसी को मार दिया गया तो क्या वो ठीक है? नहीं, वो तो इनकाउंटर है। देखिए ये क्या है, ये तो सीधे, मैं पंकज यादव, ये अगर आपने बताया कि जेल के अंदर किसी की हत्या होती है तो सीधी सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ में ले रहे हैं। सिंपल, वहाँ पर कानून का राज ही नहीं है। जैसे यहाँ कुछ वकील यहाँ पर भी कह रहे थे कि क्योंकि वो क्रिमिनल हैं, है ना, गलत लोग हैं, मार दिए गए। क्रिमिनल हैं तो क्या आप उनको सरेआम गोली मार देंगे? भाई आपको अगर की बात नहीं हो रही सर, नहीं चाहते कि बात ये हो रही क्या वो ठीक है? नहीं, वो गलत है ही है, बिल्कुल तो गलत है, प्रक्रिया का violation वो तो गलत है ही है। शिवमंगल सिंह, तो जैसे यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सही है, देखो लॉ एंड ऑर्डर। आप यदि ओपिनियन ले रहे हैं, यदि इस देश में चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, यदि लोग अपना बट के चुनाव लड़ेंगे तो प्लस होगा बीजेपी, तुमको बताते हैं। समझाइए मुझे। सब लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, मायावती लड़ रही है, सापा अलग रही, एमआई पार्टी अलग रही। तो जब वोट अपना बांट लेंगे तो जीतेगा कौन? अब अपना देवा नहीं लगाते हो आप, दुनिया लगाए, जितना वोटर लगाए तो जो उसे ही प्लस होगा, जिसका वोट नहीं बटेगा। तो आप कह रहे हैं सबको एक साथ लड़ना चाहिए? यार जब वोट अपना भैया बांटेंगे तो कौन जीतेगा, मतलब ये हमारा कहने का मतलब है। देखिए बहुजन पार्टियां तो ऐसे लड़ती रही ना, अलग अलग सब लड़ती। कौन जीतता?
कभी कोई जीतता कभी कोई। क्या बता रहे हैं? तो वही जीत जाएगी। जब लोग बट के लड़ेंगे तो कौन जीतेगा भैया? इसमें कोई दर्द दिमाग लगाने की बातें नहीं। स्थिति में है आज लोकतंत्र, देखा जाए तो मतलब पूरे देश में बदहाल स्थिति है। कारण ये है जिस तरीके से देखिए हमारे मुद्दे क्या हैं। आज सरकारें चुनाव किस पे लड़ रही हैं? मंदिर, मस्जिद, राम। आज हम देखिए कहाँ आ गए हैं भाई। छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो कि राफेल बना रहे हैं। हम 1.25 करोड़ की आबादी वाली कंट्री हैं, उसके बावजूद हम दूसरे से खरीद के लाते हैं, फिर उसके बाद उसमें घोटाले कर रहे हैं। अभी भी चुनाव क्या है? मंदिर मस्जिद मुद्दा बना हुआ है, जाति धर्म हिंदू मुसलमान मुद्दा बना हुआ है। आप अभी भी जिन्ना की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास की लीक से हटा दिया देश को पूरी तरह से। देश को आप बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते, आप शिक्षा पर बात नहीं कर सकते, आप स्वास्थ्य पर बात नहीं कर सकते। जरा सी एक छोटी सी महामारी आती है, हमारी पूरी सरकार धराशायी हो जाती है। आप लाशें गंगा में तैर गई। ऐसी बात नहीं है, धराशायी कहीं भी सरकार नहीं हुई है। पूरे विश्व में महामारी आई है, पूरे विश्व में महामारी आई है, लेकिन भारत ने जो महामारी से मुकाबला किया है किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने नहीं किया है मुकाबला। मेरे प्रधानमंत्री की ये व्यवस्था थी कि हर आदमी को भोजन मिला है, हर आदमी को स्वास्थ्य सुरक्षा सभी व्यवस्थाएं मिली हैं। जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, आज हम लोगों का लाशों का भंडार होता है इस देश में। इतनी जनसंख्या है हमारी। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर ये सब काम किए थे, सब अच्छे काम किए थे, तो इन मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? मांग रहे हैं, विश्वास में मांग रहे हैं, विकास में मांग रहे हैं, इसी पे तो मांग रहे हैं वोट हम। तो बाबा जी क्यों कह रहे हैं कि जो है अभी गर्मी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे? ये शब्द नहीं है। कहीं से कोई बात ऐसी आएगी तब उसका उत्तर का प्रत्युत्तर आएगा, उत्तर का प्रत्युत्तर आएगा, उत्तर का प्रत्युत्तर जरूर आएगा। देखिए उत्तर का प्रत्युत्तर आना स्वाभाविक है। जैसे कि भाई साहब जैसे कि ये भैया कह रहे हैं कि भाई इतना सब मुद्दे हैं अच्छे अच्छे, अगर आप कह रहे हैं कोविड में अच्छा काम किया है ना, लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया, फिर ये 80-20 गर्मी ठीक कर देंगे या इस तरह के जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आता है, इस तरह के मुद्दे क्यों? मेरी बात सुनो। अब ये शांति व्यवस्था के सुनो। सारी दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में 350 दंगा, रजिस्टर्ड दंगा, जो सांप्रदायिक दंगा हुए थे, एक पूरे यूपी में हुआ कोई दंगा? रही विकास की बात, आपके लखनऊ में 9 ओवरब्रिज सरकार ने बनाए हैं पूरे शहर के अंदर। आउटर रिंग रोड सरकार ने बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज सरकार ने हर जिले में दिया है। बत्ती 24 घंटे सरकार ने दिया है हर गाँव। भाई साहब बत्ती 24 घंटे सरकार को दिया है। किसानों को DAP, यूरिया, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था, राशन घर दिया है, मकान दिया, शौचालय दिया। क्या लेना पड़ा? किलो कम यूरिया, आप बोरी में 50 की जगह पे 45 किलो दे रहे हैं। 5 किलो यूरिया कम, दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाई साहब सब लोग रुकिए तो भाई साहब देखिए, आप लोग तो वकील है ना। रुकिए मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग बौद्धिक वर्ग हैं, है ना। आप लोग का काम दुनिया को अब आप सब लोग देखेंगे। लखनऊ के वकीलों को दुनिया देखेगी, देश देखेगा, है ना। तो अगर अच्छा रहेगा एक एक करके बात करें, नहीं तो जैसे कि ये बोलना चाहते तो इनको सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना बातचीत। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा दिग्विजय सिंह एडवोकेट। वो तो जो ऊपर आई है बात आई है कि यूरिया मिल रही है, बिजली मिल रही है, राशन मिल रहा है। इस पर कहना चाहते हैं कि बेरोजगारों को क्या दे दिया, बेरोजगारों को क्या दे दिया। शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारों पे बात नहीं करते हैं, देश पे विकास के बारे में बात नहीं करते हैं। यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का मूल्य भैया अब आप बोल लीजिएगा, हम कहाँ आपको मना करते हैं। 5 किलो यूरिया प्रति बोरी कम करके उसी मूल्य पर वो कह रहे हैं कि हमने कोई मूल्य बढ़ाया नहीं। 5 किलो प्रति बोरी की यूरिया नहीं, DAP सबको 45 किलो कर दिया। 50 की जगह 50 किलो में आ रही है। देख लीजिए, हम मैं जानता हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं 50 बीघे का किसान हूँ। 50 किलो की DAP, 50 किलो की शर्त लगाइए, 50 किलो की आती है। रुकिए वकील साहब, भाई साहब रुकिए।
मिलने तो लगी, इसके तो रही है, मिली कहाँ नहीं थी? कुल मिला के बीजेपी ने अपने बेनिफिशरी जो है उनके लाभार्थी का है, वो लाभार्थी को उन्होंने सब चीज़ बता दी है। काफ़ी लोग उससे उत्साहित हैं और वोट देने के लिए तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये मैं सुनना चाहता हूँ, थोड़ा प्रदेश स्तर की ज़्यादा बातें हो गई है ना, मुद्दों बातें हो गई, थोड़ा मैं लखनऊ के बारे में जानना चाहता हूँ। आप लोग वकील हैं भाई, लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, तो विधान वकील पे हमारी बात ले लीजिए। समाजवादी देखिए एक मिनट, ऐसा है कह रहे हैं ए भैया, ये वकील, यहाँ सारे लोग वकील लोग इकट्ठा हैं। वकील के वेलफेयर के लिए किस गवर्नमेंट ने किया? मैं बता रहा हूँ कि 5 वर्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, 40 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से 200 करोड़ रुपया हमारे जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जमा किया है, 200 करोड़। और ये आज भी जमा है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कापर्स फंड के रूप में जमा रहेगा और इसका जो इंटरेस्ट होगा हमारे किसी अधिवक्ता भाई की जो कैजुअलिटी होगी उसको उस ब्याज से उसको 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा। इस गवर्नमेंट ने एक भी, हो सकता है एक आदमी दिया हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन जनरल किसी वकील को 5 लाख रुपया नहीं मिला। 1.5 लाख मिलता था, 5 लाख मिलते रही है। पहले 1.5 लाख मिलती था, सपा सरकार में 1.5 लाख करोड़ बिलों 5 लाख मिल रहा है, सीधे खाते में आ रहा है। बहुत सारे वकील सबको है, किसी को नहीं मिला है। अरे सबका आया है, जिन को मिला है, जो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उसमें 350 लोगों को हमारे माननीय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा सबको पैसा दिया गया है। अब जब मैं पूछ रहा था, आपने कहा कि 9 में 7 सपा क्या आ रही है, पहले इनसे समझे कैसे आ रही है, थोड़ा समझाइए कौन सी सीटें कैसे आ रही है। उत्तर से हम जीत रहे हैं, पश्चिम से हम जीत रहे हैं, इलाहाबाद हम जीत रहे हैं। ऐसे नहीं, मुझे बताइए प्रत्याशी के नाम समीकरण बताइए। रहे हैं पूजा शुक्ला उत्तर से, मध्य से रविदास मल्होत्रा हम जीत रहे हैं। समीकरण आपने, मैं बता दूं, अब उत्तर की बात कर लूं, अभी वर्तमान नीरज बोरा ने कुछ काम नहीं किया है। अभिषेक मिश्रा जी ने जो भी पुल बनाया या हनुमान सेतु का सौंदर्यीकरण किया, सारे मुद्दे जनता के। मिश्रा वो सरोजिनी नगर क्यों भेज दिया? अरे भाई साहब मैं पूछ लूंगा। मिश्रा हमारी पार्टी का प्रत्याशी है, हम उसको समाजवादी मध्य से उतारती है या उत्तर से उतारती, वो उनका नेताजी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय। आपने लप से पूछा कि सरोजिनी नगर क्यों भेज दिया, आप ये बताएं ब्रजेश पाठक को क्यों भेज दिया, स्वाति सिंह का टिकट क्यों काट दिया, बताइए। ब्रजेश पाठक का शीर्ष जो नेता, अच्छा मतलब आपके मन का जब करे तो शीर्ष नेतृत्व इनकी पार्टी कर दे, ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा थी। पूरे उत्तर प्रदेश में उनको प्रचार करना है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनको प्रचार अखिलेश जी के राइट हैंड है। आप कह रहे हैं कि उनको पूरे प्रदेश में प्रचार करना था, इसलिए उनको आसान सीट कैंट भेज दिया, क्या यहाँ फंस जाता? नहीं, आसान सीट नहीं, अभी आप ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भी मेरी पूरी जिम्मेदारी है और देख लेना मध्य सीट भी भाजपा ही जीतेगी। ठीक बात, जैसे कि ये बता रहे, अभी आपने 2 सीटों को बताया, आगे बताइए। बाकी मैंने बताया सोनू कनौजिया मलिहाबाद से बहुत ही अच्छा लड़ रहे हैं। मलिहाबाद से हमारी वो सुशीला सरोज जी लड़ रही हैं, अभिषेक मिश्रा जी हमारे यहाँ सरोजनी नगर से लड़ रहे हैं, और ये सभी प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। बीकेटी से हमारे गोमती यादव जी जो कि पूर्व विधायक रह भी चुके हैं, वो भी अपनी सीट को बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगभग मेरे 7 हो गए, सभी हमारे ये कैंडिडेट जीत चुके हैं। बीजेपी जीत रही है जी, ये लोग कहीं लड़ाई में नहीं है, खाली अपने मुंह से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, और 10 तारीख को बदल जाएगा। इसमें कई प्रत्याशियों की जो है, जो लखनऊ से लड़ रहे हैं, उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये सच्चाई है। कौन प्रत्याशी जी, किस विधानसभा के आप कह रहे हैं? कौन से प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो रही है? नहीं, सबकी नहीं जब्त हो रही है। देखिए जैसे मलिहाबाद वाला है, सोनू कनौजिया हैं, सपा से कोई लड़ रहे हैं, और ये कैंट विधानसभा के जी, उत्तर विधानसभा है, पूजा शुक्ला है कोई, वो लोग हैं। बाकी नहीं, मध्य विधानसभा लड़ाई होगी, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी। नहीं देखिए, ब्राह्मण लाभी है, कौन सी लाभी है, इससे नहीं है। वकील साहब रुक जाइए, अरे भाई साहब अटैक हुआ था आज के दिन, पुलवामा अटैक हुआ, उस पर क्या हुआ जो आज 40 लोग शहीद हो गए थे? क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। कहाँ है? कौन पकड़ा गया? कौन दोषी हुआ? अभी मोदी जी का हुआ मोदी जी में वो जांच हो गई, उन्होंने बिठा दिया,
तो ये पुलवामा अटैक हुआ, उसमें कौन सी जांच हुआ, कौन पकड़ा गया अभी तक की? हाँ बताइए। देखिए पुलवामा अटैक की बात आज कर रहे हैं, ऐसे लोग ही सुनिए होने बाद में चुनाव हो चुका है और देश देख चुका है। पुलवामा होने के बाद एनडीए भाजपा सरकार केंद्र में बनी और रह गया यूपी में 2017 में जो खिलाफ थे वही खिलाफ वर्तमान में भी हैं और 22 में सरकार 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, सरकार भाजपा की बनेगी, योगी सरकार योगी मुख्यमंत्री होंगे। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ पे है वो वहाँ फिक्स है। हमारा प्रधानमंत्री काम करता है, ऐसे लोग सबूत मांगते हैं कि रुक जाइए हमारे देश के सैनिक भाई, अल्लाह आप ही कर रहे पता है आपको। आपको बाद में खड़ा कर देंगे, 5 मिनट आप कैमरे खड़े रहना, बोलते रहना। सबको रुक जाइए, सबको बोलने दीजिए ना। जैसे कि उन्होंने कहा सबूत नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि भाई पुलवामा जो घटना हुई उसके पीछे कौन लोग थे, क्या थे, जांच क्यों नहीं हुई? हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान में घुस करके मारे हैं, इन्होंने उसकी बात नहीं की। भाई जो आप हमें मारेंगे तो हम आपको मार के ही बदला लेंगे ना। सब हवा में है। 500 किलोग्राम RDX आई कहाँ से आई कुछ नहीं पता। अभी हम क्या नाम शाहरुख खान के लड़के के पास ये जो भी 2-4-10 ग्राम निकला होगा उसका सब सबूत मिल गया, कहाँ से क्या आया गांजा। अब उसका 500 किलोग्राम RDX हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मजाक बना रखा भारतीय जनता पार्टी ने। अभी तक कोई मतलब ऐसी कोई हमको एश्योरेंस नहीं मिला। वो राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, वो पंकज यादव को नहीं बताया जाएगा कि उसका सबूत क्या है। पंकज यादव नहीं जानेंगे, वो देश की सुरक्षा का विषय था, वो देश की संस्थाएं जान रही हैं हमारे की सच्चाई क्या थी, उसको रखा गया होगा अपने पास। पंकज यादव नहीं, मतलब इनको नहीं लगा कि पंकज जी देख लीजिए ये क्या है, ये नहीं चलेगा। अगर जांच अगर हुई है तो वो चीज़ सामने आनी चाहिए। लोग भाई अब जांच हुई है, बदला लिया है हमारे देश ने, हमारे सैनिकों ने घुस के मारा है पाकिस्तान में, ये आप भूल जा रहे हैं। RSS के लोग, RSS देखिए भैया मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी और RSS की आपने पूर्व से ही कहानी देख ली कि एक तरफ माननीय मोदी जी श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और उसके बाद मोदी जी एक तरफ श्रद्धांजलि देते हैं, दूसरी तरफ से उन्हीं की सपोर्टर गोडसे जिंदाबाद करते हैं। तो इस मतलब योजना के साथ जब आप कार्य कर रहे हैं, ये भावना आपकी देखिए पहले। ये कह रहे हैं गोडसे जिंदाबाद कर, श्रद्धांजलि भी दे रहे हो। रुक जाओ भाई साहब, सवाल पूछने के बाद मैं पूछ लूंगा, लगातार नहीं बोलना होता। तो ये कह रहे हैं कि गांधी जयंती के दिन जो है फूल भी चढ़ाते हैं और गोडसे जिंदाबाद भी बोलते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये कौन बोलता है, ये बताएं तो कौन बोलता है क्या? देखिए देश की जनता है, कोई गोडसे का पुजारी है, कोई गांधी जी का पुजारी है। नहीं देखिए अब ये अखिलेश के पुजारी हैं, देखिए अब ये समाजवादी हैं, ये बसपा के हैं, तो इसमें ये इनकी नहीं, जैसे कि इन्होंने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि कोई गोडसे की पूजा करे, गोडसे की पूजा करना ठीक है? नहीं तो भाई साहब गोडसे की, यही लोग हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ ईश्वर की पूजा होती है। किसी ने कहा कोई गोडसे की पूजा करेगा, कोई गांधी। ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड है भाई साहब, अभी आपने बोला कोई गोडसे, आपने कहा गोडसे की पूजा। देखिए पूजा नहीं, हमारे देश में सिर्फ ईश्वर की पूजा होती है, ये भी ईश्वर की करते हैं, हम भी ईश्वर की करते हैं, ना गोडसे की करते हैं ना गांधी जी की करते हैं। मानने का विषय अलग है, जिन्ना आ सकते हैं, देखिए मानने का विषय अलग है कि हम गोडसे को माने, ठीक है, ये जिन्ना को माने, ये सब देखिए विषय हैं, अपने अपने विषय। यार भाई साहब बहुत हल्ला कर रहे हैं, पता है आपको? अरे पूछ तो रहा हूं, आप बोलिए, रुक जाइए, नहीं आप बताइए, मैं पूछ लूंगा ना। पूछ रहे हैं ना ये, रुक जाए बोलने। जैसे यहाँ आप कह रहे हैं गोडसे को मानना ठीक है, भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ मानसिकता है लोगों की, कोई गोडसे को मान रहा है, कोई जिन्ना को मान रहा है। कभी आप अखिलेश जी से पूछें कि वो जिन्ना को क्यों मानते हैं? जिन्ना को मानते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बयान दिया है जिन्ना वाली बात पे, जिन्ना मामले में बयान दिया है कि जिन्ना मानते, स्पष्ट है। वल्लभ भाई पटेल से जिन्ना की तुलना की थी उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मान बताया जिन्ना को, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल से और जिन्ना को मान बताया, इसका मतलब वो उनको मानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी से जिन्ना की तुलना की। नहीं रुक जाए, बोलने दो यार। ऐसे हम लोग टीवी वाला नहीं कर रहे हैं ना भैया। यहाँ पे खड़ा एक प्रत्येक वकील। नहीं, आप भोजन की थाली में जितने प्रकार की वैरायटी होती सब है, मिर्चा भी है और जो है वो चावल भी है, दाल भी है, सब मिलेगा।
बस आप उसको ले पाओगे। भैया आप बोलिए क्या बोलना है। यहाँ चर्चा हो रही थी भाई अभी कि कोई गोडसे को मानेगा, कोई गांधी को मानेगा, तो मैं आप लोग तमाम बुद्धि अरे तमाम लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। इस चर्चा का जो रहस्य चल रहा है, देश के अंदर जो हमारे देश को, राष्ट्र को, प्रदेश को बचाएगा वही सरकार बनाएगा। बचाएगा और बस ज्यादा नहीं बोलो, सही करे, वही सरकार बनाएगा, वही सरकार बनाएगा। बचाने की बात है। अरे भाई शुरू हो गई। वही सरकार बनाएगा। जो जयचंदों को मार भगाएगा वही सरकार बनाएगा। जयचंदों को मार भगाएगा वही सरकार बनाएगा। कोरोना जैसी महामारी को जो आज भी महाराष्ट्र केरल में प्रभावी है, हजारों लोग मर रहे हैं। हमारे यूपी में मात्र 1500 केस 8 तारीख में निकल रहे हैं। ये सबसे, ये किसकी देन है? ये हमारे मुख्यमंत्री की देन है। किसी चेहरे मास्क नहीं है, किसी चेहरे मास्क नहीं है, उसके बाद भी महामारी गिर रही है। ये किसकी देन है? ये भैया ये बता रहे हैं कोरोना खत्म कर दिया, इनका मतलब मोदी जी ने खत्म कर दिया। ठीक है, इनका जो भी खत्म करेंगे मोदी जी रोजगार का ही खत्म कर रहे हैं। रोजगार खत्म। कोरोना पीरियड में वकीलों के लिए फंड आया, 20,000 करोड़ बिहार में दिया। हर चुनाव में मुद्दा दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं। हाँ जवाब दे रहे हैं। इसका रोजगार की बात करते हैं। हमारे देश में प्रति मिनट 72,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। रोजगार आप दे सकते हैं? क्या संभव है ये? नहीं दे सकते। नहीं तो भाई हम बच्चे पैदा कर रहे हैं ना। नहीं दे सकते। हाँ वही नहीं दे सकते। रुक जाइए, बेरोजगार जनसंख्या ज्यादा है। सुनिए रुकिए तो ज्यादा है तो कहाँ रोजगार मिल जाएगा? तो सरकार ये बात मान क्यों नहीं लेती है सरकार कौन कि नहीं दे पाएंगे? सरकार ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, मोदी सरकार ने कहा। जो सरकार कहा है आधी भी दी है, आगे भी काम करेंगे एकदम से। जो तमाम हमको युवा मिलते हैं प्रदेश भर में, हाँ शांति ठीक, मगर जो रोजगार मांग रहे युवा उनको कैसे मिल रहा? कहाँ नहीं मिल रहा है? रोजगार मिला है, सबको रोजगार मिला। जो रोजगार उस लायक है उसको रोजगार मिला है। अब आप पढ़ते लिखले हो रही, रोजगार मांगते हो, कहाँ से रोजगार मिलेगा? कई बार बोलना चाह रहे आप बोल लो, आप पूछिए। हम तो बोलना ही, बोलिए आप। यहाँ बात हो रही है रोजगार के मुद्दे बात हो रही है। भाई साहब कह रहे हैं रोजगार कर रहे हैं, लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, रोजगार मांग रहे हैं। हाँ तो क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं नहीं, ये ठीक नहीं कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब भी आई है तो रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रोजगार का कोई योजना है। उनका घोषणा पत्र आप देखिए, उसमें वो राम मंदिर की बात करते हैं और वो जापान की सड़कें दिखा के यहाँ बताते हैं कि दिखा दिए। तो ये जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी तब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस इतना बढ़िया बना हुआ है। पुरानी सरकार की योजना रोजगार बता रहा हूँ, रोजगार बहुत। आपका मानना है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जो पढ़े लिखे हैं उसको रोजगार मिला है? किसको मिला है? आप बाकी जो लोग चिल्लाने से रोजगार नहीं मिलता है। आप उस लायक तो बनिए, आप उस लायक हैं तब रोजगार मिलेगा। नौकरियां बहुत लोग लायक नहीं है। नहीं, लोग लायक ही नहीं है, लोग लायक है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये चिल्ला रहे हैं, माल भी खा रहे, चिल्ला भी रहे, ऐसा नहीं होता है। अब रसगुल्ला भी खा रहे हो और चिल्ला भी रहे हो। पहले जो देखिए, पहले जो भर्तियां हुई थी केवल 2 जिले में 38,000 भर्ती हो जाती थी, बाकी 2,000 3,000 पूरे उत्तर प्रदेश जिस 75 जिला है, 2 जिला में सारे भर्ती आप करते रहे। ये क्या है? आज उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी के शासन में निष्पक्ष हो रही है, किसी जात धर्म छोड़कर के भर्ती हो 200 फीसद निकले तो उसमें 199 यादव जी लोग थे। एक कास्ट उन्हीं को है इस टाइम। ये कहाँ पर देखा? देखिए बात यह है कि अगर शिक्षा की बात नहीं होगी तो योगी बाबा पैदा होंगे, मारे मारे घूमोगे, रोजगार नहीं मिल पाएगा, पब्लिक इधर से उधर हो जाएगी। समझ रहे? मेरा नाम रामचंद्र है, मेरा नाम रामचंद्र है। पूरा नाम। अच्छा ये कोई बात रुकिए। अच्छा आप लोग का कहने का मतलब क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? मेरा नाम रामचंद्र है। पूरा बोल दीजिए। नहीं क्या दिक्कत है? मेरा नाम अपना नाम बताइए। तो मेरा भी नाम रामचंद्र है। नहीं क्यों रामचंद्र नाम नहीं होता है? अगर आप रामचंद्र यादव भी हैं तो क्या दिक्कत है? अरे तो क्या दिक्कत है? नहीं इनको क्या दिक्कत है? जैसे भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने ये क्यों कहा?
समाज में सारी पार्टी के समर्थक है और कहीं अलग से लीबिया से पाकिस्तान से थोड़े ना आएंगे समझ। रुकिए तो यही सारे आपने इतना जोर दे के पूरा नाम पूरा हाथ सबने नहीं मैंने पूछा तो इसका इसलिए ना क्योंकि ये बता नहीं रहे थे इसलिए वकील भाई ने कहा कि पूरा नाम बताइए। सारे भाई मुझे जानते हैं, सारे भाई मुझे जानते हैं कि हम यादव हैं, तो इनको बताने की क्या जरूरत है? नहीं आपका कहने का स्पष्टीकरण से कोई मतलब नहीं है। आपका कहने का मतलब ये था कि मतलब यादव है इसलिए अखिलेश सपोर्ट करते ये मीडिया के सामने छिपा रहे थे थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि हमने ये बात हो गई थी ना कि 199 पीसेस यादव हो गए थे, तो इन्होंने सोचा मैं भी बता दूंगा तो कहेगा मैं पक्ष ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अपने भाई है इसीलिए सब लोगों ने बोल दिया। तो आपके हिसाब से यादव लोग जो है वोट नहीं देते बीजेपी? यादव भाई कुछ देते हैं, देखिए भाई हैं देते हैं, लेकिन मानसिकता अखिलेश जी की जो राष्ट्रवादी है सुनिए अखिलेश सुनिए भाई साहब बीजेपी के जिलाध्यक्ष है अभी, इनकी गलती नहीं है। अखिलेश जी को थोड़ा अपनी इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अखिलेश जी को सुनिए, अखिलेश जी को थोड़ा अपनी अखिलेश जी को अपनी इस मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब ये जातिवाद और जैसे हमारे उसमें था ये, और जाति तो आपने पूछी उनकी, बताइए नाम। हमने नहीं पूछा, हमने तो नहीं पूछा। ये नहीं सर, पूरे लोगों ने पूछा, पूरे लोग इसलिए कहा कि मजा देखिए हम लोग यहाँ पे लोग एक हैं, तो इसलिए हंसी में पूछा क्योंकि यादव जी थे तो थोड़ा सा इनको चिड़न हुई थी इसलिए जो रोजगार और शिक्षा की बात करेगा वही शासन करेगा, बस कुल मिला के बात है, रोजगार शिक्षा की बात करेगा। राशन घर ओम बिरला की बेटी, ओम बिरला की बेटी किस योग्यता के आधार पर IAS बनी है? आप देखिए कि हम लोग पहुंच गए यूपी। चलिए भाई ठीक हो गया बहुत शोर है, नारे हैं। ये है लखनऊ के वकील और इनकी बातचीत। और प्रदेश का चुनाव है, मुद्दे कहाँ कहाँ के हावी हैं, जिन्ना और तो वकील क्या सोच रहे हैं लखनऊ के, किस तरह की बातचीत आपको लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।